हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लंबे इंतजार के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने 20 सूत्रीय संकल्प पत्र में कई वादे किए हैं। संकल्प पत्र जारी करके खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को छलावा बता दिया। बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। का संकल्प पत्र हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब केवल 15 दिन का समय बच गया है। ऐसे में सभी पार्टी जनता को लुभाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा की जनता के लिए 20 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने महिला, किसान, युवा और बुजुर्ग सभी वर्गों पर फोकस किया है। चुनावी वादों में जहां महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की बात की गई है, वहीं युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों को पेंशन का भरोसा दिया गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में राज्य के लिए वंदे भारत ट्रेनों का भी ऐलान किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में हरियाणा के लिए वादे, 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद होगी, ग्रामीण छात्राओं को स्कूटर देने का वादा, सभी ओबीसी उद्यमियों के लिए 25 लाख रुपए तक का कर्ज, हरियाणवी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी, पिछड़ी जातियों के लिए अलग कल्याण बोर्ड, हर घर गृहिणी योजना में 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देंगे, हर जिले में ओलंपिक खेलों के लिए ट्रेनिंग, चिरायु आयुष्मान योजना में 10 लाख तक फ्री इलाज, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सेवा फ्री, फरीदाबाद गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस सेवा, भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशन में वृद्धि। कांग्रेस का घोषणा पत्र छलावा। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हम घोषणा पत्र को कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने घोषणा पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड दस्तावेज बना दिया है। उनके लिए यह दस्तावेज महज एक औपचारिकता है और लोगों के साथ छलावा करना है। मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई, उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की एक को ही याद कर लीजिए। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति। हम अपने हर वादे को पूरा करते हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारी सरकार ने 5 साल पहले किए गए वादों को पूरा किया। हमने 2014 में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया। हमने 187 वादे किए थे और हमें गर्व से कह सकते हैं कि हमने सभी वादे पूरे किए हैं। लोग हम पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम अपना घोषणा पत्र पूरा करते हैं। दूसरी पार्टियां ऐसे वादे करती है जो वास्तविक नहीं है और जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हमने 2019 का अगर मैनिफेस्टो हम देखें, उसमें भी हमने लगभग 265 लोगों से जो उनके सुझाव आए थे उसके ऊपर संकल्प लिया था। ऐसे 265 वायदे थे जिसके ऊपर हमने संकल्प लिया। हमने उनको पूर्ण रूप से धरातल के ऊपर उतारने का काम
वो हमारी सरकार ने किया है। आप हमारे मैनिफेस्टो को देख सकते हैं और हमने जो वायदा किया उसको पूरा किया है, तभी जनता भाजपा पर भरोसा करती है। बाकी पार्टी का मैनिफेस्टो, दूसरे दलों के जो मैनिफेस्टो है, जो उनके घोषणा पत्र है, अगर आप उनको उठा करके देखेंगे तो एक ऐसी स्थिति ध्यान में आती है, एक विज्ञापन चलता है, भ्रामक विज्ञापन, जैसे 2 दिन में जीवन बदल जाएगा, उस तरह के वादे होते हैं विपक्षी दलों के मैनिफेस्टो के अंदर। एक सौदेबाजी दिखाते हैं, एक चकाचौंध लेकर के आते हैं। हमने देखा है कि उनके जो वायदे हैं, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर घोषणाएं की हैं, और चुनाव के बाद लोग मैनिफेस्टो को उठाकर नहीं देखते कि क्या कहा था, और हम चुनाव के बाद पहला काम अपने वादों को पूरा करने का करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र की 7 गारंटी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी बुधवार को घोषणा पत्र के रूप में 7 गारंटी जारी की थी। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा की जनता के लिए 7 गारंटी का जिक्र किया। इस गारंटी पत्र में कांग्रेस ने तेलंगाना मॉडल को अपनाया है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, इसके अलावा बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन, 6000 रुपए दिव्यांग पेंशन, विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन और ओपीएस की बहाली की गारंटी। वहीं कांग्रेस एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी गारंटी दे चुकी है।